हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू नीट नाउ योर एनसीईआरटी डेस्टिनेशन। बात कर रहे हैं हम यूनिट 3 चैप्टर 8 की, आपकी सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। वी हैव ऑलरेडी कवर्ड 7 चैप्टर्स फुल फ्लेजेड लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी। आज जो हम देखने जा रहे हैं सेल द यूनिट ऑफ लाइफ में, वो है आपका ओवरव्यू ऑफ सेल। ओवरव्यू ऑफ सेल में अगर मैं बात करूं, ओवरव्यू ऑफ सेल समझाने के लिए ये समझ लीजिए कि एक तरीके से पूरे सेल में बेसिक सी जो चीजें हैं वो क्या है। देखिए, हम लोगों ने ऑलरेडी एक फैक्ट एस्टैब्लिश कर लिया है कि जो हमारा सेल है, ठीक है, इफ वी टॉक अबाउट आवर सेल, व्हाट इज आवर सेल? सेल इज, ठीक है, क्या है? फंडामेंटल, ठीक है, स्ट्रक्चरल, फंडामेंटल, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, ये कहा था हमने, ठीक है। वेरी गुड। ये जो चीजें हैं ये डिस्क्राइब कर रही हैं कि आपका एक माइक्रोस्कोपिक छोटा सा सेल जो है वो क्या है? राइट। फंडामेंटल, सबसे बेसिक जो की चीज आपकी स्ट्रक्चर में भी प्रेजेंट है। एज अ स्ट्रक्चर यू कैन सी इट एज स्ट्रक्चर, वो क्या फंक्शन कर रहा है वो भी आपको पता है। सो इसीलिए सेल को हम कहते हैं एक बेसिक, एक फंडामेंटल, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शन यूनिट। वेरी गुड। नाउ दैट इज ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड। अब ये हमको सेल के बारे में और क्या बता रहे हैं जो हमें पता होना चाहिए। Inside each cell is a dense membrane bound structure called nucleus. अच्छा, न्यूक्लियस क्यों इंपॉर्टेंट है इतना ज्यादा? We all know कि जो भी आपका डीएनए है, जो भी आपका अगर कुछ ऑर्गेनिजम्स है, वॉट एवर इज ए जेनेटिक मटीरियल सॉरी, वो कहीं ना कहीं एक न्यूक्लियस में, या फिर आप एक कह सकते हैं कि न्यूक्लियस नेटवर्क की तरह वो हर एक ऑर्गेनिज्म में किसी ना किसी फॉर्म में प्रेजेंट है। अब ये जो फॉर्म है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि यही बताती है आपका जो जेनेटिक मटेरियल है वो कैसे ट्रांसफर हो रहा है, कैसे डिवाइड हो रहा है। सो न्यूक्लियस बहुत इंपॉर्टेंट है। अब न्यूक्लियस को ध्यान में रखते हुए हमने सेल के 2 डिविजन्स बनाए। कौन कौन से बनाए? पहला बनाया हमने प्रोकैरियोटिक, ठीक है, राइट। एक बनाया प्रोकैरियोटिक, दूसरा बनाया हमने यूकैरियोटिक, राइट। दीज आर द 2 टाइप्स ऑफ सेल जो हमको पता है, एक प्रोकैरियोटिक और एक यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक भाई साहब क्या है? प्रोकैरियोटिक में जो आपका सेल है, ठीक है, उसमें जो आपका न्यूक्लियस है, ठीक है, वो कोई मेम्ब्रेन बाउंड नहीं है। इस तरीके से हो सकता है सस्पेंडेड हो, बैक्टीरिया में देखने को मिलता है, मेम्ब्रेन नहीं है वहां पे। बट व्हेन यू टॉक अबाउट यूकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल में एक प्रॉपर सेल है और उसके अंदर एक मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जब प्रेजेंट है तो उस सेल को हम यूकैरियोटिक कहेंगे। अगर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट है तो उस सेल को हम प्रोकैरियोटिक कहेंगे। हालांकि और भी कई सारे डिफरेंसेस होते हैं, कई सारे यू कैन से कि मेजर चीजें हैं जो यहाँ प्रेजेंट है वहां एब्सेंट है यूकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक में। बट ये एक बेसिक बहुत ही सिंपल सी चीज है कि यूकैरियोटिक सेल जो हमारा सेल है, ठीक है, वो डिफरेंट है आपके प्रोकैरियोटिक से। प्रोकैरियोटिक सेल जो है आपका वो कहीं ना कहीं इट इज प्रिमिटिव, ठीक है। प्रो मतलब क्या होता है? प्रो मतलब होता है आपका प्रिमिटिव, ठीक है। और कैरी ऑन या फिर कैरियोटिक जो शब्द उठाया गया है, आया कहां से है? वो आया है आपके कैरी ऑन से। नाउ कैरी ऑन इज योर न्यूक्लियस, सो प्रिमिटिव न्यूक्लियस है ना। सो इसीलिए ये प्रोकैरियोटिक। यू मतलब क्या होता है? ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, एक और वीडियो हमने किया था बैक्टीरिया के ऊपर। तो जब यू आ जाए तो यू मतलब ट्रू, ठीक है। तो यहां पे हम ये बात करें कि जो ट्रू बैक्टीरिया है हमारा, ट्रू बैक्टीरिया वहां से उठाया था मैंने, इसी तरीके से ये ट्रू कैरियन वाला है, यानी इसमें प्रॉपर न्यूक्लियस है जिसकी एक प्रॉपर आपकी मेम्ब्रेन है जो साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियस को अलग कर रही है, ठीक है। ये चीज याद रखनी है। मेजर डिफरेंसेस छोटी क्लासेस में आपने अगेन ये पढ़ा होगा, यू कैन जस्ट गो बैक रिविजिट देम, फिर से मेमोरी में याद आ जाएगा। चलिए, सो क्या कह रहे हैं? दिस न्यूक्लियस कंटेन्स द क्रोमोसोम्स व्हिच इन टर्न कंटेन द जेनेटिक मटेरियल डीएनए। सो जो ये हमारा डीएनए होता है, इसके अंदर क्या होते हैं? हमारे क्रोमोसोम्स होते हैं, उसके अंदर हमारा डीएनए। इफ यू टॉक अबाउट क्रोमोसोम्स, इस तरीके से आपने देखा होगा कि जो आपके क्रोमोसोम्स होते हैं, राइट,
वो प्रेजेंट होते हैं। अब ये जो आपके क्रोमोसोम्स हैं बहुत ज्यादा थिक हैं। पहले तो अगर आप न्यूक्लियस में देखोगे सिर्फ और सिर्फ जब ये डिवाइड हो रहेंगे तब आप इनको प्रॉपर्ली देख पाओगे, अदरवाइज तो ये इस शेप के दिखते हैं। क्रोमैटिन फाइबर्स, डेंस क्रोमैटिन फाइबर्स, उनके अंदर आपको क्या मिलेगा? डीएनए। ठीक है, चलिए। Cells that have membrane-bound nuclei are called eukaryotic, whereas cells that lack a membrane-bound nucleus are called prokaryotic. मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया कि जिनमें मेम्ब्रेन नहीं है उनको हम क्या कहेंगे? उनको हम कहेंगे प्रोकैरियोटिक। अगर एग्जाम्पल याद करना हो, बैक्टीरिया, ठीक है, सिंपल सी चीज, बैक्टीरिया जो होता है आपका, दैट इज अ प्रोकैरियोटिक सेल। व्हेन यू कम टू यूकैरियोटिक, यहाँ पे प्रॉपर आपका मेम्ब्रेन बाउंड, जिसको हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं, वो है आपका न्यूक्लियस। और वो कौन है? ऑर्गेनिजम्स, जितने भी हायर ऑर्गेनिजम्स है इंक्लूडिंग अस, दे आर और दे पोजेस, उनके पास होता है आपका यूकैरियोटिक सेल। मतलब जो भी हम जितने भी सेल से बने हुए हैं, हमारे सारे के सारे सेल्स क्या है? यूकैरियोटिक। ठीक है, इन बोथ prokaryotic and eukaryotic cells, a semi-fluid matrix called cytoplasm occupies the volume of the cell. Now, अगर हम ये सेल की बात करें, ठीक है, यहाँ पे ऐसा तो नहीं है ना कि ये खाली वेकेंट स्पेस है। यहाँ पे एक सेमी लिक्विड जेल लाइक सब्सटेंस जो है वो प्रेजेंट होता है। अब ये जो जेल लाइक सब्सटेंस है, इसी को हमने नाम दिया है साइटोप्लाज्म। ठीक है, साइटो, ये वर्ड आप बार बार सुनते आए हो, आगे भी सुनोगे। साइटो का मीनिंग होता है सेल। ठीक है, सो वहां पे जो एक जेल लाइक स्ट्रक्चर है जिसके अंदर आपके सारे लिविंग रिएक्शंस होंगे, प्लस जो आपके ऑर्गेनल्स हैं, जो भी हम आगे देखेंगे, एक एक करके भी देखेंगे, अभी सिर्फ एक रनिंग स्ट्रक्चर देख रहे हैं कौन कौन से होते हैं, वो सारे एक तरीके से प्लेस किए जाते हैं। अब ये एनिमल सेल्स में भी होता है, ये आपके प्लांट सेल्स में भी मिलता है। सो ये होता है साइटोप्लाज्म। ठीक है, साइटोप्लाज्म इज वेरी इंपॉर्टेंट। साइटोप्लाज्म अगर नहीं होगा, सेल की वर्किंग प्रॉपर नहीं हो पाएगी, क्योंकि जितने लिविंग रिएक्शंस की आप बात करेंगे, ठीक है, जितने आप लिविंग रिएक्शंस की बात करेंगे, ये सभी के सभी आपके साइटोप्लाज्म में आकर होंगे। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपका साइटोप्लाज्म जो है वो मेंटेन रहे। और अगेन इट इज जेली लाइक, ठीक है, फ्लूइड, सेमी फ्लूइड कहा है तो हल्का सा वाटरी सब्सटेंस समझिए। ठीक है, स्लाइम जिस तरीके से होता है आपका, स्लाइम से तो खेले होंगे आप, वही। The cytoplasm is the main arena of cellular activities in both the plant and animal cells. जैसे मैंने भी कहा कि आपका साइटोप्लाज्म एनिमल सेल्स में भी मिलेगा, आपको प्लांट सेल्स में भी मिलेगा। Various chemical reactions occur in it to keep the cell in the living state. जो reactions है, reactions क्या होंगे सेल में? reactions क्या होंगे सेल में? metabolic reactions. ठीक है, ऑब्वियस सी बात है कि जो सेल है उसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया है। माइटोकॉन्ड्रिया इज ब्रेकिंग डाउन योर ग्लूकोज टू रिलीज एटीपी। ये क्या है? एक आपका रिएक्शन है, लिविंग रिएक्शन है। ठीक है, बिकॉज इट इज इन द सेल। सो इस तरीके की कंडीशंस हो गई। अब अगर हम प्लांट सेल की बात करें, वहां आपका क्लोरोप्लास्ट है, दे आर फोटोसिंथेसाइजिंग, दे आर मेकिंग योर ग्लूकोज, सो दैट इज ऑल्सो अ सेल्यूलर एक्टिविटी जो आपकी सेल में चल रही है। तो चाहे मैं एटीपी की बनने की प्रक्रिया या प्रोसेस की बात करूं, या चाहे मैं ग्लूकोज के बनने के प्रोसेस की बात करूं, सारी की सारी चीजें हो कहाँ रही हैं? एट द एंड ऑफ द डे वो हो रही है आपके सेल में। सेल कौन सा है? यूकैरियोटिक, क्योंकि उसमें उस टाइप के ऑर्गेनल्स हैं। ठीक है, चलिए। Now, besides the nucleus, the eukaryotic cells have other membrane-bound distinct structures called organelles. So, अगर ये मेरा सेल है, ठीक है, इसके अंदर हमने पहले ही स्टैब्लिश कर दिया है कि मेरा न्यूक्लियस है, ये मेम्ब्रेन बाउंड है। इसके अंदर और भी कई सारे आपके क्या मिलेंगे? आपको मिलेंगे ऑर्गेनेल्स। और वो ऑर्गेनेल्स कभी कभी बहुत सारे नंबर के होते हैं, बहुत कम नंबर के होते हैं, इस तरीके से। ठीक है, यहाँ पे आपको क्लोरोप्लास्ट भी मिलेगा,
ठीक है, उसके अंदर आपको थाइलाकॉइड भी मिलेगा, ग्रेना भी मिलेगा, सो बहुत सारी चीजें होंगी। नाउ दिस अगेन प्लांट सेल में होगा, ये यहाँ पे इसको जाने दीजिए। अब यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया का खुद का डीएनए भी होता है, प्लस यूल हैव लाइसोसोम्स, यूल हैव राइबोसोम्स। अगर मैं यहाँ पे प्लांट सेल की बात करूं तो एक बड़ा सा वैक्यूल होगा, तो वो वैक्यूल ही बहुत ज्यादा आपकी जगह ले लेगा आपके सेल में, है ना। और न्यूक्लियस जो है एनिमल सेल के अपोजिट यहाँ पे पेरीफेरी में होता है। जब मैं एनिमल सेल की बात करूंगी, ठीक है, अगर मैं एनिमल सेल की बात करूंगी, न्यूक्लियस जो है मेरा, ठीक है, दिस इज प्रेजेंट एट दी सेंटर। प्लांट सेल में ये पेरीफेरी पे होगा। पेरीफेरी मतलब क्या होता है? पेरीफेरी मतलब एक साइड पे चला गया, ठीक है। जो अगर आप यहां देखोगे ये तो वैक्यूल है आपका, राइट, बिकॉज ऑब्वियसली हमारी तरह कभी भी जाके हम पानी थोड़ी पी सकता है कोई प्लांट, सो उसको वाटर जो है वो कंटेन करके रखना पड़ता है। अब यहाँ पे न्यूक्लियस जो है वो पेरीफेरी में शिफ्ट हो जाता है। सो इसीलिए पेरीफेरी मतलब आप ये लिख सकते हो कि एक साइड में, एक कॉर्नर में आपका जो न्यूक्लियस है वो चला जाएगा, ठीक है। सो ये इसके अलावा भी आप कह सकते हो कि बहुत सारे ऑर्गेनल्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं? जैसे आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा, आपकी गोल्गी बॉडीज होंगी, राइबोसोम्स होंगे, अ नंबर ऑफ देम। सब कहाँ पे हैं आपके? ये पूरा क्या है आपका? साइटोप्लाज्म, ठीक है। साइटोप्लाज्म में एक तरीके से फिक्स किए गए हैं कई सारे। द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया, माइक्रोबॉडीज एंड वैक्यूल्स। सो बहुत सारे आपके ऑर्गेनल्स हैं जो अलग अलग आपको कहाँ मिलेंगे? आपके एनिमल सेल्स में कुछ मिलेंगे, आपके प्लांट सेल्स में कुछ मिलेंगे। और यही हमको एक एक करके इस चैप्टर में पढ़ने हैं, समझने हैं कि कैसे होते हैं। राइबोसोम्स का फंक्शन क्या है, वैक्यूल्स का फंक्शन क्या है, लाइसोसोम्स क्या करते हैं, गोल्गी कॉम्प्लेक्स या गोल्गी अपैरेटस क्या है, और अगर एनिमल सेल्स में गोल्गी बॉडी है तो प्लांट में उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं, जो आपकी गोल्गी बॉडी सिर्फ, उसको हम कहेंगे डिक्टोसोम्स, ठीक है। सो ये सारी चीजें हमको यहाँ पढ़नी है। सिर्फ आपको इतना फिलहाल समझना है, सेल है, प्रोकैरियोटिक है या यूकैरियोटिक है, उस पर डिपेंडेंट होगा न्यूक्लियस पे, ठीक है। वो समझ में आ गया। ऑर्गेनल्स कौन कौन से हैं, मेजर डिफरेंसेस क्या है, फिर आप एनिमल एंड प्लांट सेल में कंपैरिजंस कर सकते हो, यहाँ पे चीजें समझ सकते हो, यहाँ पे चीजें समझ सकते हो, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अब आगे। द प्रोकैरियोटिक सेल्स लैक सच मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स। अच्छा एक चीज देखिए हमने यहाँ पे, ये एक ऐसी बॉडी सी बनी है बाहर, है ना, जैसे बाउंड्री सी। सो ये क्या है आपकी? दिस इज मेम्ब्रेन। जैसे आपका सेल है, ठीक है, सेल की एक है आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है, उसी तरीके से आपके जो ऑर्गेनल्स होते हैं उसमें भी मेम्ब्रेन होती है। अच्छा प्लांट सेल में सेल मेम्ब्रेन के अलावा एक और चीज है सेल वॉल, जो सिर्फ आपके प्लांट्स में दिखेगी। फंगाई में भी है, दैट इज अनदर स्टोरी, वो आपको ऑलरेडी पता होनी चाहिए बिकॉज वी हैव ऑलरेडी डन विद दोस चैप्टर्स। बहरहाल ठीक है। सो जो आपके मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स हैं वो आपको कहाँ नहीं मिलेंगे? आपको नहीं मिलेंगे प्रोकैरियोटिक सेल में, बट यू विल फाइंड देम इन यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल में मिलेंगे आपका, चाहे प्लांट सेल हो या चाहे आपका एनिमल सेल हो, आपको मेम्ब्रेन बाउंड। मेम्ब्रेन बाउंड मतलब क्या हो गया? बाउंड यानी बंधना, ठीक है। अब वो मेम्ब्रेन से बंधे हुए यानी कि उनके ऊपर एक कवरिंग है प्रॉपर। तो ये ऑर्गेनल्स जिनको हम कह रहे हैं, ऑर्गेनल्स यानी कि छोटे से पार्ट्स जो एक सेल के अंदर है, इनका अपना एक फंक्शन है, इनकी एक अपनी एक प्रोसेस है जो वो करते हैं, है ना। तो ये चीज हमको समझनी है कि मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स आर प्रेजेंट इन बोथ बट नॉट इन द प्रोकैरियोटिक। अब ये चीज समझिए कि चाहे प्लांट सेल हो चाहे एनिमल सेल हो, दोनों यूकैरियोटिक है। Now, ribosomes are non-membrane bound organelles found in all cells, both eukaryotic as well as prokaryotic. So ribosomes ऐसे एक ऑर्गेनल है जिनमें मेम्ब्रेन ऊपर से एक बंधी हुई चीज नहीं है। Within the cell, ribosomes are found not only in the cytoplasm but also within the organelles. अब ये ribosomes जो होते हैं ना, इनका एक पर्टिकुलर फंक्शन है। वो फंक्शन क्या है आपको पता होना चाहिए, कमेंट करके मुझे बताइएगा कि नीचे क्या है।
आरएनए, डीएनए, सिंथेसिस, प्रोटीन्स, कुछ याद करने की कोशिश करिए, ठीक है। बट ऑल्सो विद इन द टू ऑर्गेनल्स, क्लोरोप्लास्ट इन प्लांट्स एंड माइटोकॉन्ड्रिया एंड ऑन रफ ईआर। माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट के अंदर है, लेकिन जो आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, उसके ऊपर जैसे ये है, उसके ऊपर ये इस तरीके से, ठीक है, डॉट्स की तरह आपको दिखेंगे और ये उसके ऊपर होते हैं, अंदर नहीं होते हैं। बट व्हेन यू टॉक अबाउट, अगर आप बात कर रहे हो क्लोरोप्लास्ट की और माइटोकॉन्ड्रिया की, तो ये उसके अंदर पाए जाएंगे। क्यों? क्योंकि आपका जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है उसका खुद डीएनए होता है, और वो डीएनए की वजह से आपको राइबोसोम्स उसके अंदर मिलेंगे। क्यों कह रही हूं मैं, ये आप मुझे कमेंट करके बताएंगे, या जब तक हम पहुंचेंगे तब तो मैं बता ही दूंगी। Animal cells contain another non-membrane bound organelle called centriole which helps in cell division. अगर आपको याद हो, एस्टर्स भी बनाते हैं ये, ठीक है। सो ये आपके जो सेंट्रियोल्स हैं ये आपके एनिमल सेल्स में मिलेंगे, प्लांट सेल्स में नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो अभी तक जो चीज हमने देखी कि प्लांट सेल, एनिमल सेल दोनों ही प्रोकैरियोटिक, सॉरी यूकैरियोटिक है, बट उनमें जो ऑर्गेनल से कुछ कुछ डिफरेंसेस हैं। ऑब्वियसली क्योंकि प्लांट्स जो हैं वो हैं आपके ऑटोट्रॉफ्स, और प्लांट्स का ऑटोट्रॉफ्स होने की वजह से उनका स्ट्रक्चर डिफरेंट होगा ना भाई, है ना। जो उनका फूड है वो भी डिफरेंट है, फूड हम कह रहे हैं बट वो बेसिकली उनके लिए रॉ मटेरियल है, सो वो थोड़ा सा डिफरेंट होगा। ये सारी चीजें आपको कंसिडर करनी पड़ेंगी जब आप यहाँ पे एनिमल और प्लांट सेल पढ़ोगे। सेल्स डिफर ग्रेटली इन साइज, शेप एंड एक्टिविटी। अब जैसा हमने क्या कहा था कि अगर कोई टिश्यू है, ठीक है, अगर कोई आपका टिश्यू है तो वो टिश्यू की प्रॉपर्टी जो है, वो टिश्यू की प्रॉपर्टी की वजह से सेल की प्रॉपर्टी नहीं है। हाउ आर दे इंटरैक्टिंग अमंग्स देमसेल्व्स, है ना। ये वर्ड मैं बार बार यूज कर रही हूं, ये कॉन्सेप्ट मैं बार बार समझा रही हूं, क्योंकि ये समझ में आ गया, ह्यूमन फिजियोलॉजी आपके लिए इजी हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे ये आपस में किस तरीके से इंटरैक्ट कर रहे हैं उस पर बेस है कि जो मेरा टिश्यू है उसका फंक्शन, ठीक है, या फिर उसका जो बिहेवियर है वो कैसा होगा, ठीक है। सो ये सेल्स पे डिपेंड करेगा, क्लियर। तो अब ये हमको क्या बता रहे हैं कि जो आपके सेल्स हैं वो अलग अलग साइजेस के होते हैं, अलग अलग शेप के होते हैं, फंक्शंस भी हर एक का डिफरेंट होता है। अगर कुछ एग्जांपल्स लेने हो मुझे, ठीक है, लेट अस से कि आरबीसीज या डब्ल्यूबीसीज की बात करते हैं, ठीक है। आरबीसीज बाइकॉनकेव हैं, इस तरीके से साइड से आपको वो कुछ इस तरीके से दिखेंगे, ठीक है। यहाँ पे बीच में थोड़े से फ्लैट गड्ढे जैसे, डिस्क जैसे, बट साइड से, पेरिफेरी से थोड़े से बल्जिंग, ठीक है। ये क्या है आपके आरबीसीज, राइट, बाइकॉनकेव है ये। वहीं अगर मुझे डब्ल्यूबीसीज की बात करनी हो, डब्ल्यूबीसीज आप एक्चुअली किसी भी शेप में बना सकते हो, हालांकि हम उनको हमेशा राउंड पोर्ट्रे करते हैं, बट जो डब्ल्यूबीसीज होते हैं दे आर अमीबॉइड, यानी इनका कोई स्पेसिफिक शेप नहीं होता है, ठीक है। अमीबॉइड है यानी कोई स्पेसिफिक शेप नहीं है, कोई स्पेसिफिक स्ट्रक्चर नहीं है। अगेन इनके अंदर न्यूक्लियस है, इनके अंदर न्यूक्लियस एब्सेंट नहीं है, बट इनके अंदर क्या है, इनके अंदर है आपका हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन क्या काम करता है, हीमोग्लोबिन आपकी ऑक्सीजन या फिर कार्बन डाइऑक्साइड से बाइंड करता है। सो ये इनका स्ट्रक्चर भी डिफरेंट है, फंक्शन भी डिफरेंट है, नंबर भी डिफरेंट है। अगर मैं 1 क्यूबिक mm या फिर आप ये कह लो कि एक 1 mm का क्यूब बनाऊं, ठीक है, तो उसमें जो आपका आरबीसी होगा वो होगा 4.5 to 5.5 मिलियंस में, वहीं आपका ये थाउजेंड्स में होगा। सो बहुत ज्यादा ग्रेटर डिफरेंस है। प्लेटलेट्स की बात करूंगी वो लैक्स में होगा, है ना। सो जैसी जिस सेल की रिक्वायरमेंट है वो वैसा होगा। मसल फाइबर बनाते हैं, चलिए, ठीक है, स्मूथ मसल फाइबर, टेपरिंग एट बोथ एंड्स। वहीं कार्डियक बनाऊंगी तो अलग हो जाएगा। अब एक मैं ऐसा बना रही हूं जो आपको याद होना चाहिए, ठीक है, इस तरीके से। यहाँ पे आपका न्यूक्लियस है, ये आपके डेंड्राइट्स है, राइट।
तो ये है आपका क्या, नर्व सेल है। अब जहां पे आपके जो ब्लड सेल्स है आरबीसी, दे आर माइक्रोस्कोपिक, ये वाला जो सेल है आपका, ठीक है, जो यहाँ से श्वान सेल्स आपकी बनेगी पूरी, ठीक है, ये जो है ये आपका कोई कोई इतना लंबा है कि आपकी यहां से आपकी स्पाइनल कॉर्ड तक जा रहा है। फंक्शन क्या है इसका, इसका स्टिमुलस जो है वो पास करना फंक्शन है इसका। सो ये डिफरेंस हो गया, राइट। आरबीसी का काम है, मैंने पहले कह दिया, ऑक्सीजन कैरी करना। डब्ल्यूबीसी का काम क्या है, फाइट करना, है ना। सो मसल्स अलग हो गए। अब इन्हीं का स्ट्रक्चर जो है, जैसे हम लोग हमेशा प्लांट टिश्यू जब हम पढ़ रहे थे तो हमने देखा था कि जो हमारा पैरेन्काइमा है, ठीक है, उसमें काफी सारी आपकी इंटरसेल्यूलर स्पेसेस है, यानी सेल्स के बीच में काफी सारी स्पेसेस हैं। ये डिफरेंस हो गया। सो स्ट्रक्चर हो, एक्टिविटी हो, फंक्शन हो, सेल्स आपको बहुत अलग अलग टाइप के दिखेंगे। For example, mycoplasmas, the smallest cells, are only 0.3 micrometer in length, while bacteria could be 3 to 5 micrometer. राइट ये तो हमने अपनी ह्यूमन बॉडी के बनाए हैं ना, जो आपको थोड़ी सी इंफॉर्मेशन दी है, अगर ये प्लांट का छोड़ दें हम। अब यहाँ पे ये बात करें कि आपका जो माइकोप्लाज्मा है, माइकोप्लाज्मा दोज ऑर्गेनिजम्स विच बिलोंग टू योर मोनेरा, किंगडम मोनेरा, ठीक है। बैक्टीरिया भी आपके कहाँ बिलोंग करते हैं, किंगडम मोनेरा को, पढ़ा चुकी हूं मैं ये। अब ये दोनों ही, अब माइकोप्लाज्मा के बारे में अगेन क्योंकि मैं बता ही रही हूँ, फिर मैं बता दूं कि एक तो स्मॉलेस्ट तो है ही, प्लस दे सर्वाइव, है ना, विदाउट ऑक्सीजन, यानी इनको ऑक्सीजन की भी रिक्वायरमेंट नहीं है, ये आराम से सर्वाइव कर सकते हैं, ठीक है। सी हाउ थिंग्स आर कनेक्टेड। कहाँ वो हमने पहले सेकंड चैप्टर में पढ़ा था और अब वो फिर से लौट के 8th चैप्टर में आ गया, इसीलिए बोलती हूँ एनसीईआरटी रीड करो, रिवाइज करो। The largest isolated single cell is the egg of an ostrich. सबसे बड़ा सेल अगर कोई है isolated single तो वो है आपका ostrich का egg. Among multicellular organisms, human red blood cells are about 7 micrometer in diameter. 1 mm उसका भी और पार्ट्स में ब्रेक करो, यानी कि आपका 7 माइक्रोमीटर, और ये क्या लिखा है 0.3 माइक्रोमीटर, यानी सोचो आरबीसी से भी कितना छोटा है। नर्व सेल्स आर सम ऑफ द लॉन्गेस्ट सेल्स, न्यूरॉन, है ना, ये आपका कुछ सबसे लॉन्गेस्ट सेल में से एक है। Cells also vary greatly in their shape. They may be disc-like, polygonal, columnar, cuboid, thread-like और even irregular. आपको याद होगा कि हमने columnar cells भी देखे थे, ठीक है, जब हम एपिथेलियम और टिश्यूज वगैरह करे थे, उसमें कुछ सिलिएटेड भी थे आपके। सो ये जो है ये आपके अलग अलग सेल्स हैं, जैसा फंक्शन होगा वैसे होगा। अब जैसे आपके अगेन ह्यूमन फिजियोलॉजी का एग्जांपल लीजिए, स्टमक में क्या सिक्रीट कर रहा है, HCl सिक्रीट कर रहा है, आपका पेप्सिनोजन सिक्रीट करना है, तो वहाँ कुछ इस टाइप के सेल्स होने चाहिए जो कुछ सिक्रीट कर सकें। अब वहां पे मैं अगर कुछ इस टाइप का लगा दूंगी कोई मतलब नहीं बनता। बट नोज में जो ट्रैकिया है उसे पूरी लाइनिंग में आपकी सीलिया प्रेजेंट है ताकि मूवमेंट हो सके, ठीक है। एब्जॉर्प्शन है, ठीक है, इफ यू रिमेंबर हमने जब इंटेस्टाइन की बात करेंगे, हम जब आगे देखेंगे, इंटेस्टाइन में विलाई है, वहां लैक्टियल्स हैं, वहां अलग टाइप के सेल हैं ताकि वहां ग्रेटर एब्जॉर्प्शन हो सके। सो जैसे हमारी नीड है वैसे हमारे बॉडी में अलग अलग टाइप के सेल हैं, सिर्फ हम ही नहीं बाकी ऑर्गेनिजम्स में भी। सो बेसिक चीजें जो कॉमन है सब में वो हमको देखनी है। अब वही शुरुआत करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊंगी। तब तक आपने क्या करना है, पहले तो सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस करना है, ठीक है। उसके बाद रीड एनसीईआरटी, छोटा सा टॉपिक है बट रीड कर लीजिए, ठीक है। एक बार पूरे जो आपके नोट्स हैं वो एक तरफ से बनाना शुरू करिए ताकि जब हम ये चैप्टर खत्म करें आपका काफी हद तक जो सामान है, जो नोट्स हैं वो पूरे हो जाएंगे, ठीक है। सो आई विल सी यू अगेन विद अनदर वीडियो। टिल देन रीड एनसीईआरटी, मेक नोट्स, सॉल्व क्वेश्चंस, कमेंट करके बताइए कि आपको कौन से पर्टिकुलर वीडियोस चाहिए ताकि मैं आपकी हेल्प कर पाऊं, ठीक है। आई विल सी यू सून, टिल देन टेक केयर, थैंक यू।